दोस्तों नमस्कार। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठंड लग गया है और थोड़ा फीवर है। लेकिन आज सत्संग का समय होता है और ये अखंड रूप से जारी रहे, उसके लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज वीडियो का सब्जेक्ट बहुत ही कुछ अलग है। न दर्शन की बात करने जा रहे हैं, न वेद या उपनिषद की बात करने जा रहे हैं, न गीता की चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बरपा के जनमानस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बरपा अक्सर जाना होता है, मेरा पैतृक गांव है। कुछ दिन पहले की बात है, बरपा के चौपाल में डाइन के बारे में लोग चर्चा में व्यस्त थे। मैं भी वहां पहुंच जाता हूं और डाइन के कॉन्सेप्ट को एक अंधविश्वास के रूप में देखने की कोशिश करता हूं। लेकिन वहां जितने भी हमारे भाई बंधु थे, वो अपनी सोच को इन सब अंधविश्वासों को पकड़ के बैठे हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी डाइन के नाम पे बिहार के बहुत गांवों में औरतों को जिंदा जला दिया जा रहा है। लेकिन जनमानस में आज 21वीं सदी में इस तरह की सोच समझ में नहीं आ रहा है। क्रांति देखिए बाहर नहीं होता है, क्रांति विचारों की होती है, क्रांति सोच की होती है, क्रांति कॉन्शसनेस में एक क्वांटम जंप को कहते हैं। अंदर की क्रांति यदि नहीं हो रही है मनुष्य के जीवन में, तो बाहर के क्रांति का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वहां कुछ लोग थे चौपाल में, वो कहते हैं तुम लोग पढ़े लिखे बेवकूफ हो, और उसके लिए उन्होंने एक खास शब्द दिया, पढ़पस हो। अब मैं गलत हूं, वो सही हैं। वो अपनी सोच के साथ बने हुए हैं, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और उसके लिए उनके पास बहुत सारे तर्क हैं। जबकि आज की वैज्ञानिक दुनिया में आप जानते हैं कि इन सब वाहियात अंधविश्वासों के लिए कोई जगह नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। लेकिन उनको ये बातें बिल्कुल सच्चाई दिखती है। उनके दृष्टिकोण में डाइन एक हकीकत है, सच्चाई है। लेकिन दिक्कत यह है कि केवल डाइन औरतें ही क्यों होती हैं? डायना कोई मर्द क्यों नहीं होता है? ये पुरुषवादी समाज में औरतें के लिए ही इस तरह के ख्याल क्यों आते हैं? क्या किसी पुरुष को डायना के रूप में गांव देखता है? नहीं। और औरतों के उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा नमूना है, जो न जाने कितने पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारा ससुराल है शहर तेलपा। जब वहां से बस से हम जहानाबाद जाते थे, बहुत पहले की बात है, तो एक गांव मिलता था, भूतहा गांव कहते थे उसको। सप्ताह में एक दिन का मेला होता था और बहुत सारे मानसिक विकृति वाले औरतें वहां पे भूत खिलाती हुई मिल जाती थी। और
ओझा गुणी बहुत इधर उधर के गांव को आते हैं। हो सकता है मेला आज भी वैसे ही लग रहा हो। अब देखिए, मालूम नहीं ये शहरों में ये सब मानसिक विकृतियां नहीं होती है, गांव में ही ये सब परंपरा में के नाम पे लोग ढो रहे हैं। बरपा में अभी भी जब डाइन की चर्चा होती है तो हमें मायूस होना पड़ता है कि अभी चेतना में उस तरह के विकास नहीं हो पाया है वहाँ के ग्रामीण जीवन में। अच्छा, एक हमारे चाचा थे, वो रांची रहते हैं, और वो इस डाइन के कॉन्सेप्ट के बड़े ही घोर समर्थक थे। वो कहते हैं तुम लोग अपने जगह पे रहो, हम लोग अपने जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, क्या करेंगे आप। ये सोच आज भी बरकरार है। बचपन में अपने गांव में एक पंडित जी थे, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं। उनकी बड़े बड़े उनके बाल थे, थोड़ा फला फूला शरीर था। जब भी उन्हें पूजा में या खंड कीर्तन में कोई उन्हें उकसा देता कि पंडित जी पे तो देवी जी आ जाती हैं, तो वो अपने मूड में आ जाते थे। उनकी भाव भंगिमा उस समय देखने लायक होती थी और गजब के तांडव नृत्य करते थे। अब उनके जब मन में घुसा दिया गया कि आप पे देवी जी आती हैं, तो वो अब वो इस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि बिल्कुल आती हैं, और ये देखो देवी जी आ गई। अंत में वो पृथ्वी पर गिर जाते थे। अब हम लोग बच्चे थे, डर जाते थे, लेकिन पंडित जी अपने मूड में होते थे और कुछ देर के बाद वो शांत हो जाते थे और फिर बाकी आयोजन का मजा लेते थे। तो ये मनोविज्ञान का खेल है, और हम लोग इसे रूढ़िवादिता के नाम पे अलग अलग संज्ञा से नवाजते हैं और इसको ढोने का काम करते हैं। एक बैलगाड़ी था एक किसान का, वो अलग अलग गांव में कभी यहाँ कभी वहां अपने बैलों के साथ घूमते रहता था। रात में वो कभी खूंटे का इस्तेमाल नहीं करता था अपने बैलों को बांधने के लिए। वो बैलों के गर्दन के चारों तरफ अपना हाथ घुमा देता था और उन बैलों को आभास हो जाता था कि अब हम बंध गए हैं, जबकि कोई बंधन नहीं है। लेकिन जैसे ही किसान उनके उस गर्दन के चारों तरफ अपना हाथ फेर देता था, तो समझते थे अब हम बंधन में हैं, और खूंटा से इधर उधर हिलने का नाम नहीं लेते थे। वहीं पे अपने को बंधा हुआ महसूस कर रात भर वही खूंटे के पास रहते थे। ऐसा ही कुछ वृत्ति हम लोगों की है। उन ख्यालों का जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई रियलिटी नहीं है। वैज्ञानिक इन चीजों को बहुत पहले खारिज कर चुके हैं, लेकिन हम लोग वहीं बंधे हैं, और वहीं बनने में न जाने किस चीज का गौरव होता है, प्राइड होता है, हमें समझ में नहीं आती है। तो वैज्ञानिक युग में इस तरह का सोच, जो बिल्कुल अंधविश्वास और अंधश्रद्धा है, हैरान करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।